बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या चीज़ है, इसको कैसे बनाया जाता है। इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, और हम डिफरेंट बॉडीज़ के लिए ये ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा ये भी देखेंगे। अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा ये भी देखेंगे। और उसके बाद कि अगर किसी की स्पीड वेरिएबल है, स्पीड उसकी चेंज हो रही है बार बार, तो उसके लिए ग्राफ ये किस तरह का बनेगा ये भी इंशाल्लाह तीनों के तीनों ग्राफ बनाकर हम देखेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ किसे कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है कि ग्राफ किसे कहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर लिखें ग्राफ बाय सर सदाम, आगे लिख दें सर सदाम, तो आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी ग्राफ वाली, तो आप वो इजीली देख सकते हो। खैर, अगर आप ये ना भी देखो तो भी आप ये इजीली समझ सकते हो कि ये क्या चीज़ है सारी। और जब आप ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर में इसके अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने उनको लिखना कैसे है। और उसके अलावा लास्ट पर आपको बताया जाएगा कि आपने न्यूमेरिकल्स की, फिज़िक्स की और मैथ की प्लेलिस्ट आपको कैसे मिल सकती है चैप्टर वाइज। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन मैंने नीचे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिखा हुआ है। वो इसलिए कि ये जो हम ग्राफ अब बनाने लगे हैं ना, ये एक ऐसी बॉडी के लिए बनाने लगे हैं जो कि बॉडी क्या करी है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है ना, तो उसके डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप उसके डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी कह सकते हो, अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में हरकत कर रही है उस सूरत में। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने ये जो ग्राफ है, हम इन ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्राफ हमने उन्हीं बॉडीज़ के लिए बनाना है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अब जैसा कि नाम के अंदर है कि इसके अंदर क्या है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो ग्राफ के अंदर भी ये दोनों वैल्यूज़ होंगी, डिस्टेंस भी होगा और टाइम भी होगा। ठीक है, उर्दू में से कहते हैं फासला, फासला टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फासला भी होगा और टाइम भी होगा। अब आपके सामने ये ग्राफ है, इसके जो नीचे है ना, नीचे मैं लिखूंगा अपना टाइम, नीचे हम क्या लिखेंगे, टाइम, टी। तो टाइम तो आ जाएगा मेरा नीचे, टाइम आएगा नीचे की तरफ। और ये वाला जो मेरा एक्सिस है जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अपना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम अपना लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो अभी अपनी रीडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर आना है मेरा डिस्टेंस, तो कुछ रीडिंग लिखते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले टाइम, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास टाइम क्या 0 है, बाद में फिर टाइम हो गया 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 20 मिनट, ऐसे टाइम चलता रहा। और फासले के लिए भी रीडिंग लिख लेते हैं कुछ। 10, 20, 30, 40। ओके, ये रीडिंग आप अपने से लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ एक ऐसी बॉडी के लिए जो कि रुकी हुई है, हरकत ही नहीं कर रही, तो उसके लिए ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। बॉडी किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब समझते हैं, रेस्ट का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन ही तब्दील नहीं कर रही, वो जहाँ पर थी वहीं पर ही है। तो सपोज करते हैं मेरी कोई बॉडी है, वो यहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक है, किसी जिस्म को मैंने यहाँ पर खड़ा किया है, तो 5 मिनट बाद भी वो यहीं पे रहेगा, 10 मिनट बाद भी वो यहीं पे रहेगा, 15 मिनट बाद भी वो यहीं पे रहेगा, और 20 मिनट बाद भी वो बॉडी कहाँ पे रहेगी, यहीं पर रहेगी। मतलब यह है कि टाइम तो गुजरता रहेगा, टाइम तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम गुजरता रहेगा, लेकिन जो फासला है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट में है, बॉडी रुकी हुई है, साकन हालत में है, रेस्ट की हालत में है। तो जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो फिर जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा तो नहीं होता ना, लॉजिकली बात है। बॉडी यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगी ना, अपने आप तो आगे जा नहीं सकती कहीं पे, तो इसलिए जितना फासला था वो उतना ही रहेगा। तो
ऐसी बॉडी के लिए जो रेस्ट में हो तो ग्राफ किस तरह का आ जाएगा। देखिए टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रहा, तो टाइम की डायरेक्शन में तो ग्राफ आगे जाएगा, टाइम की डायरेक्शन में ग्राफ आगे जाएगा। टाइम इसी डायरेक्शन में था ना, देखिए टाइम इसी डायरेक्शन में था, तो टाइम की डायरेक्शन में ग्राफ आगे जा रहा है, लेकिन फासले की डायरेक्शन में ग्राफ आगे नहीं जा रहा। फासला ऊपर नीचे था तो ग्राफ कहीं पे भी जाके ऊपर नीचे नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो फासला वो हमारा कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा, वो जितना था उतना ही है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया किस बॉडी के लिए, ऐसी बॉडी के लिए जो किस में हो, रेस्ट में हो। तो ये ग्राफ बहुत सिंपल से है, याद रखने आपने। तो पेपर में ही आता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ये समझ लेना कि ग्राफ दिया कौन सा होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और बॉडी कहाँ पे हो, रेस्ट में हो, तो उसका ग्राफ बनाए तो आप ये इतना आसान सा ग्राफ बना दोगे। और एक एमसीक्यूज भी इसमें यूँ आता है कि अगर बॉडी रेस्ट में हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, कौन सा ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, बॉडी रेस्ट में हो, तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ किसके पैरेलल होता है। देखो ये जो लाइन आई है मेरे पास, ये किस लाइन के पैरेलल है, ये टाइम के पैरेलल है ना। ये देखिए नीचे टाइम था, तो जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो ग्राफ किसके पैरेलल होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके, तो ये बात भी आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के तौर पर कि अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। सिंपल सी बातें हैं, तो आपने इनको बड़े अच्छे से ज़हन में रखना है। बस आप लॉजिक को समझो ना। देखो बॉडी हिल तो रही नहीं, रेस्ट में है, तो फासला तो ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो टाइम की डायरेक्शन में लाइन आगे लगा देंगे। ओके, तो एक ग्राफ हमने बना लिया उस बॉडी के लिए जो किस में है, रेस्ट में है। अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ उस बॉडी के लिए जो हरकत तो कर रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो कांस्टेंट स्पीड को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ ना, तो फ़र्ज़ करें एक बॉडी यहाँ से यहाँ आई, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड 20 थी। फिर यहाँ से यहाँ आई तब भी स्पीड कितनी होगी, 20 होगी। फिर यहाँ से इधर आई तब भी स्पीड कितनी होगी, 20 होगी। तो स्पीड उसकी कम ज़्यादा नहीं हो रही, जितनी स्पीड थी उतनी ही रही। अच्छा, अब स्पीड तो कम ज़्यादा हो नहीं रही, तो जितना उसने पहले फासला कवर किया होगा उतना ही आगे किया होगा। ठीक है, अगर आप बाइक पे जा रहे हो 20 की स्पीड पर, तो शुरू में आपने 10 मीटर का फासला कवर किया, तो बाद में भी 20 की स्पीड पर 10 मीटर का ही कवर होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि बाद में 20 मीटर पर ज़्यादा फासला कवर हो जाए, नहीं। जितनी स्पीड है उसके मुताबिक फ़ासला कवर होता रहेगा। अगर आप ज़्यादा फासला कवर करना चाहते हो जल्दी से, तो आपको फिर अपनी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमने क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है अपनी स्पीड। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो फासला भी क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फासला ज़बरदस्ती इंक्रीज़ होता रहेगा, नहीं। स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो फासला भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस वाली बॉडी का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखें आप, देखिए जब नीचे मैंने लिया हुआ टाइम, ये जो एक्सिस के नीचे है ये क्या है, टाइम है। तो टाइम मैं लिख देता हूँ, ये है मेरा टाइम और ये है मेरा फासला डी, डिस्टेंस। तो अगर जब 5 मिनट गुजर जाएंगे, जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो फासला कितना कवर किया होगा उसने, 10 मीटर का ही फासला कवर किया होगा ना। ठीक है, तो 5 मिनट गुजरने के बाद भी कितना फासला कवर किया, 10 मीटर का फासला कवर किया। इसी तरह ही जब मेरे 10 मिनट गुजर जाएंगे तब वो कितना फासला कवर करेगी, 20 मीटर का। देखें किया तब भी उसने 10 किया, पहले 10 मीटर का किया फिर मज़ीद 10 मीटर का करेगी, तो टोटल कितना हो गया, 20 मीटर का फासला हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, फासला 20 मीटर का आ गया। यहाँ पर भी आप लाइन लगा ले चाहे। ओके, अच्छा, अब फिर स्पीड तो कम ज़्यादा हो नहीं रही, जितनी स्पीड है उतनी है, तो फासला भी उतना ही कवर होगा। तो आगे वाले 15 मिनट बाद भी कितना फासला कवर होगा, 10 के लिहाज से कवर होगा। पहले 20 कवर हो चुका था तो मज़ीद 10 कवर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 मिनट बाद फासला कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। ओके, तो मेरा पॉइंट ये मिल गया। देखिए जिस लिहाज से मेरा टाइम गुजरी जा रहा है ना,
आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता फासला भी क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो ही जा रहा है। अच्छा, आपके माइंड में ये है कि मैं तो कह रहा हूँ फासला क्या रहना है, सेम रहना है, और यहाँ पे फासला ज़्यादा हो रहा है। देखो फासला सेम ही है, आप देखो 10-10 के लिहाज से इंक्रीज़ हो रहा है। फासला इंक्रीज़ होगा लेकिन कैसे होगा, सेम सेम क्वांटिटी के लिहाज से इंक्रीज़ होगा ना। देखो 10-10 के लिहाज से फासला इंक्रीज़ हो रहा है, तो वही बात है कि स्पीड हमारी चूँकि एक जितनी है, तो एक जितनी स्पीड है तो फिर फासला भी एक जितने के लिहाज से चेंज होता रहेगा। पहले 10 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ, तो ऐसे जमा करते जाना तो फासला इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इंक्रीज़ तो होगा फासला, लेकिन इक्वल डिस्टेंस से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वही बात आप देखो हर एक के दरमियान कितना फ़र्क आ रहा है, 10-10 का फ़र्क आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है फासला तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फासला भी इक्वली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, बराबर बराबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर मैं 20 मिनट गुजार दूँ तो 20 मिनट बाद भी क्या होगा, 20 मिनट बाद भी 10 का ही फासला इंक्रीज़ होगा। तो पहले 30 था, फिर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों लाइनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा इधर, ये वाला। ठीक है, तो मैं अब अपने इन तमाम पॉइंट्स को मिलाऊं दरमियान से, ये तो मेरे पास क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, सीधी लाइन आ जाती है। ये ले जी, ये मेरे पास ग्राफ बन गया किसके लिए, ऐसी बॉडी के लिए जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रही है। ठीक हो गया, कांस्टेंट स्पीड के साथ। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत करेगी टाइम भी गुजरता रहेगा और फासला भी आहिस्ता आहिस्ता बराबर इंक्रीज़ होता रहेगा। तो दोनों चीज़ें बराबर इंक्रीज़ हो रही हैं, हमारा फासला भी और टाइम भी, तो इनके बीच में एक लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास किसका ग्राफ आ गया, कांस्टेंट स्पीड के लिए ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर कुछ काम हमने और भी करने हैं, 2-3 ना इम्पोर्टेंट काम है जो इस ग्राफ के ऊपर हमने करने हैं। अब वो काम कौन से है वो करते हैं हम। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ग्राफ की मालूम करता हूँ स्लोप, मैं इसकी मालूम करता हूँ स्लोप। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप का मतलब होता है कि ये जो लाइन है हमारे पास, जो ग्राफ है वो कितना झुका हुआ है। ठीक है, मतलब ये देखे ना, ये ऐसे है ना लाइन, अब ये लाइन कितनी झुकी हुई है, ये मालूम, इसको ही हम कहते हैं कि इसकी स्लोप है। अब ये मालूम करने का तरीका क्या है, आप इस ग्राफ के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लो। तो मैं अपने ये शुरू वाले 2 या फिर ये वाले 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, बल्कि यूं करते हैं कि शुरू वाले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, या मर्जी आपकी, जो से मर्जी 2 पॉइंट्स ले लो आप। ठीक है, तो मैं अपने ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया। अब स्लोप लेने का तरीका सुन ले गौर से। आपने करना ये होता है कि जो y वाले पॉइंट्स होते हैं उनको माइनस करना होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, और जो पॉइंट x एक्सिस पर होते हैं उनको भी आपने माइनस करके डिवाइड करना होता है। ऊपर y वाले पॉइंट्स और नीचे x वाले पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो मैं लिखता हूँ, ये होता है ना हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। अब y के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, दो देखो, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए थे ना, ये कहाँ पे टच कर रहे हैं y को, एक 30 पे टच कर रहा है और एक 20 पे टच कर रहा है। तो 2 पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 30 माइनस दूसरा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय। अब यही 2 पॉइंट्स x एक्सिस पर कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हैं, एक 10 के ऊपर टच कर रहा है और एक 15 के ऊपर टच कर रहा है। तो कौन से हो जाएंगे, एक हो गया मेरा 15 माइनस दूसरा कौन सा हो गया, 10 हो गया। इनको सोल्व करते हैं हम, 30 माइनस 20 ये आएगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 ये आ जाएगा 5। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई, इसकी स्लोप 2 आ गई। अब आप अगर गौर करें कि y एक्सिस ये था ना, y एक्सिस पर मैंने क्या लिखा हुआ था, डिस्टेंस लिखा हुआ था। y एक्सिस पर क्या था मेरे पास, यहाँ पर डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या x एक्सिस, और x एक्सिस पर क्या चीज़ मैंने ली हुई है, टाइम लिया हुआ है। तो मतलब कि x पर कौन से पॉइंट्स है, टाइम के पॉइंट्स है। तो स्लोप जब मैंने ली, ऊपर y लिखा नीचे x लिखा, तो y तो मेरा d था और x मेरा क्या था, टाइम। d ओवर टाइम क्या होता है, d से मुराद फासला है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, ये तो हमारे पास स्पीड होती है ना, स्पीड या फिर वेलोसिटी।
ग्राफ के सिलसिले में, ग्राफ के टाइम आप स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हो दोनों को, ठीक है। मतलब स्पीड को वेलोसिटी कह सकते हो, वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हो ग्राफ के सीन में। अच्छा, तो ऊपर क्या मेरा आ गया डिस्टेंस, नीचे क्या आ गया टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम तो क्या चीज़ होती है हमारे पास, स्पीड होती है ना। तो यहाँ से एक बात मुझे समझ आई कि जब मैं स्लोप निकालूंगा तो बेसिकली स्लोप मुझे क्या चीज़ बताएगी, इस ग्राफ की क्या बता देगी, स्पीड बताएगी। इस बॉडी की क्या बताएगी, स्पीड बताएगी। तो ये जो मैंने स्लोप निकाली है ये मुझे क्या बता रही है, इस बॉडी की स्पीड बता रही है। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया हो और कहा जाए कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालें, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप उसके स्लोप निकालोगे, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका बता दिया, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और उसके वाई और एक्स वाले पॉइंट्स को डिवाइड करो, माइनस करके डिवाइड कर दो, तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी। वो जो स्लोप होगी वो आपको क्या बताएगी, वो आपको बताएगी कि उस बॉडी की स्पीड कितनी है। क्लियर होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बताती है, वो हमें स्पीड बताती है। ओके, कि डिस्टेंस ओवर टाइम की जो स्लोप है वो क्या चीज़ बताती है हमें, स्पीड बताती है। ये अपनी बुक पे लिख लो कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप लिख लें बुक पर कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप है वो हमें क्या बताती है, स्पीड बताती है। ये इंपॉर्टेंट है। और स्लोप निकालते कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किसके लिए ग्राफ बना लिया, एक ऐसी बॉडी के लिए, एक ऐसे जिस्म के लिए जो हरकत तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ। अच्छा, अब एक और ग्राफ बनाते हैं हम ऐसी बॉडी के लिए जो हरकत तो कर रही है लेकिन वेरिएबल स्पीड के साथ हरकत कर रही है। उसकी जो स्पीड है कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, अब उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो अब हम ऐसी बॉडी के लिए ग्राफ बनाने लगे हैं जो कि जिसकी स्पीड क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी बॉडी के लिए ग्राफ बनाना भी आसान है। देखिए स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, कभी फासला ज़्यादा कवर हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, तो कुछ टेढ़ा मेरा ग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है। तो कुछ टेढ़ा मेरा ग्राफ आ जाएगा आपके पास। अब बात यह है कि अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ हो तो क्या आप इस ग्राफ की स्लोप मालूम कर सकते हो। हाँ जी, इसकी भी स्लोप फाइंड कर सकते हो, लेकिन स्लोप फाइंड कैसे करोगे, इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए आपने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना जिस पॉइंट पर आप स्लोप मालूम करना चाहते हो। तो मैं अगर ये पॉइंट ले लूँ कि मैं इस पॉइंट पर चेक करना चाहता हूँ क्या स्लोप है, या स्लोप का मतलब स्पीड भी तो होता है ना, मैंने ऊपर बताया आपको कि स्लोप का मतलब क्या है, स्पीड इसके अंदर, क्योंकि स्लोप हमें स्पीड ही बताती है। तो मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर बॉडी की स्पीड कितनी थी तो मैं इस पॉइंट पर स्लोप निकालूंगा। अब स्लोप कैसे निकालनी है, आपने ये पॉइंट लिया, आपने करना यह है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है जो कि सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही हो, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी जो इस पॉइंट को बाहर से टच कर रही है। ये जो लाइन मैंने लगाई है इसको कहते हैं टेंजेंट। ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को सिर्फ बाहर, जैसे कि ये कोई कर्व है ना, तो ये मैंने लाइन लगाई, अब ये लाइन इसको बाहर बाहर से एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इस लाइन को मैं क्या कहूँगा, टेंजेंट कहूँगा। तो वही बात कि ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये लाइन इस पॉइंट पर टच कर रही है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो अगर आपने वेरिएबल स्पीड में किसी की वेलोसिटी मालूम करनी हो, किसी की स्पीड मालूम करनी हो किसी पॉइंट पर, या फिर उसकी स्लोप मालूम करनी हो, तो आप क्या करते हो, आप एक टेंजेंट को ड्रा करते हो और बाद में फिर उस टेंजेंट की मदद से आप मालूम करते हो। कैसे करते हो वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने ये टेंजेंट ड्रा किया, अब मैं देखूंगा कि ये टेंजेंट किस किस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप अब इस टेंजेंट के ऊपर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, दो। जैसे स्लोप आपने ऊपर निकाली थी वैसे निकालनी इसकी भी है।
बस क्या करोगे कि जिस पॉइंट पर आपने निकालनी है स्लोप, पहले वहाँ पे टेंजेंट को ड्रा करोगे। अब आप उस टेंजेंट के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स ले लोगे। एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ और एक मैं फ़र्ज़ करें जी ये पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। तो नीचे अगर मैं लेके आता हूँ तो ये पॉइंट मेरा एक 20 से मिल रहा है और एक मेरा 10 के साथ मिल रहा है, और इसी तरह यहाँ पे ये 30 के साथ मिल रहा है और यहाँ पर ये 10 के साथ मिल रहा है। ओके, तो अब टेंजेंट आपको पता है स्लोप निकालने का क्या तरीका है। स्लोप निकालने का तरीका ये है कि आपने वाई वाले पॉइंट्स को माइनस करके डिवाइड करना होता है एक्स वाले पॉइंट्स के साथ। तो वाई वाले पॉइंट्स कौन से थे, देखे वाई एक्सिस ये है मेरा, तो एक 30 है और एक 10 है, तो 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स वाले मेरे ये है, एक 20 है और एक 10 है, तो 20 माइनस 10। तो 30 माइनस 10 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 20 और 20 माइनस 10 होता है 10। जब इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्लोप क्या बताती है, स्पीड बताती है, ठीक है। अच्छा ये ज़हन में रखना, स्लोप स्पीड उस वक्त बताती है जब मेरे पास फासला और टाइम वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ लूँगा तो वो अलग चीज़ बताएगी स्लोप, लेकिन जब मैं फासले वाला और टाइम वाला ग्राफ बनाऊँगा तब स्लोप क्या बताएगी मुझे, तब स्लोप मुझे बताएगी उसकी स्पीड। अच्छा देखें तो इसकी भी इस पॉइंट पर स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, ठीक है। ये स्पीड कहाँ पे है, इस पॉइंट पर है, ये वाला जो पॉइंट था ना ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर ये स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे पीछे जाए कोई और पॉइंट होगा तो स्पीड चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है पहले कि वेरिएबल स्पीड है, स्पीड कभी भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ तक हमने अपने तीनों ग्राफ पढ़ लिए, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका ग्राफ ये आएगा, अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ उसका ग्राफ इस तरह का होगा। और उसकी स्लोप निकालने का तरीका भी देखा, और ये भी हमें पता चला कि जब हम स्लोप निकालते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम वाले ग्राफ की, तो वो स्लोप में क्या बताती है, स्पीड बताती है, ठीक है। और स्लोप का तरीका भी देख लिया। अगर वेरिएबल होगी उसकी स्पीड तो उसके भी हमने तरीका देखा कि ग्राफ कैसा बनता है, और उस ग्राफ से हम भी स्लोप कैसे मालूम करेंगे, तो ये सारा तरीक़ेकार भी देख लिया हमने, उसकी स्लोप भी हमने निकालना सीखी। तो फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पेपर में ये पूछे जाते हैं ग्राफ, ये पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है तो उसके लिए फासला टाइम ग्राफ बनाए या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, तो आप सिंपल ये ग्राफ बना देंगे। सेम ऐसे वेरिएबल स्पीड के लिए पूछा जा सकता है। अब अपनी प्लेलिस्ट कैसे हासिल करने हैं वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है, मुझे कमेंट में बताना भी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।